गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुमार, प्रवक्ता गणित डायरेक्ट प्रतापगढ़ की तरफ से आप सभी लोगों को डायरेक्ट प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। तो पिछली कक्षाओं में मैंने आपको विभाज्यता के नियम पर चर्चा किया था कि कोई भी अंक जो है कब किससे विभाजित होगी, इस पर मैंने बात की थी। तो उसी के आगे हम आज उसके आगे तब विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पे डिस्कशन करेंगे जो आपके यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम उसी तरह के न जाने कई प्रश्नों के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि आपको यूपी टेट में किस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको कैसे हल करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा पिछले नियम की चर्चा कर ले रहे हैं। पीछे थोड़ा सा नियम पे मैंने पहले आपसे बताया था कि कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगी, तो इस पे डिस्कस किया गया था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक आपको क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसके आगे 3 से विभाज्यता के नियम में क्या चर्चा किए थे कि कोई भी आपको किसी भी संख्या के अंकों को क्या करना, अंकों का योग कर देना है। तो वह अगर अंकों का योग आपको क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह मैंने आपको 4 का भी बताया था कि 5 का भी बताया था, 6 का भी बताया था, 7 का बताया था, 8 का, 9, 10, 11। तो मैंने आपको डिस्कस इन सभी संख्याओं पे आपको कर चुका हूँ। क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उसी तरह आपको बताते चलेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, दिया हुआ कि दिया हुआ 6, 7, 3, 5, x and 1 ये दिया गया है और कहा गया है कि x का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका मतलब यह है कि हमें x की वैल्यू क्या होगी, हमें x का मान फाइंड आउट करना है कि x का क्या न्यूनतम मान होगा कि ये जो संख्या है वह पूरी संख्या क्या हो जाए, किससे विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित संख्या कब होगी, उसके लिए नियम आपको बताया गया था कि दी गई संख्या 9 से विभाजित तब होगी, हम क्या करते हैं उसके लिए उसके अंकों का योग करते हैं। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगी, दी हुई संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको चेक करते हैं, इसको करते हैं। ये हो जाएगा 6 + 7 + 3 + 5 + x + 1। ये हो गया आपको, इसको ऐड करिए, हो जाएगा 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 21, 21, 1, 22 + x ये है। तो हमें क्या करना है, तो 9 से कब विभाजित होगा, 22 के बाद 9 से विभाजित होने वाली संख्या 9 आप पढ़ोगे, 9, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27। ठीक, तो इसका मतलब x के मान मतलब कि 22 के से बड़ी संख्या जो कटती है 9 से वो होगी 27 होगी। तो इसका मतलब हम अगर x की जगह 5 रख दें, अगर x की जगह अगर ये संख्या 5 रख दें तो हो जाएगा ये 22 + 5 = क्या हो जाएगा, 27। तो इसका मतलब जो है ये अब ये है कि अंकों का योग क्या हो जाएगा, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। कहने मतलब है कि पूरी संख्या के अंकों का योग अगर 27 आ जाए तो दी गई संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो तो हमने इसको जो आप जोड़ें, ये 22 हो गए प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, क्योंकि x की जगह हम 5 रखे दें तो इन अंकों का योग कितना आ जा रहा है, 27। तो हमें क्या करना, यही फाइंड आउट करना था कि हमें जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग कर लेना था, और वह जो अंकों का योग आया वो 9 से अगर डिवाइड हो जाएगी तो दी गई संख्या भी आप किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से। तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 5। इसलिए आपका जो इसमें ऑप्शन दिया गया है तो
तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? ये 5। यह इस तरह के प्रश्न आपको यूपी टेट में जरूर पूछे जाते हैं। कोई ना कोई एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपको इससे जरूर मिलेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 156 स्टार। ये दिया गया 156 स्टार 942 में हमें क्या करना है? लुप्त अंक का कहना मतलब ये स्टार का हमें पहले फाइंड आउट करना है कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये पूरा कि स्टार की वैल्यू क्या होगी कि दी गई संख्या भी आपकी क्या हो जाए? पूरा क्या हो जाए? 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 के जो विभाज्यता का नियम आपको क्या बताया गया था? 11 से जो विभाज्यता का नियम था, 11 से विभाज्यता का नियम आपको ये बताया गया था कि कोई भी संख्या दी गई रही है तो उसमें क्या करना, हमें सम स्थान पर आए अंक और विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं दोनों का योग करके घटा देना है। अगर वह जो अंतर जो घटाएंगे वो 0 आ जाए या तो 11 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं जो सम स्थान पर आए हुए हैं कि उनका योग कर लेते हैं और जो विषम स्थान पर आए हैं उनको। जैसे इसको देखा जाए तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6, ये 7। तो विषम स्थान पर कौन कौन सा अंक आपका आ जाएंगे? 1 + 6 प्लस स्टार प्लस 1 3, ये हो जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा प्लस फिर आपका मतलब 1 3 और 5 प्लस 9 प्लस 2। ये आपके विषम स्थान पर अंक आए हुए हैं तो इनका योग कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 6 1 7 9 7 16 16 2 18। ठीक, अब देखिए सम स्थान पर आए अंकों का योग कर लीजिए तो क्या आएगा? 5 प्लस स्टार प्लस 4। ठीक, तो आपका हो जाएगा 18, ये सॉरी ये हो जाएगा 9 प्लस स्टार, ये हो गया। हमें क्या करना है? इन दोनों का अंतर कर लेना है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? ये दोनों का अंतर करेंगे तो 18 प्लस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 18 माइनस ये हो जाएगा 9 और ये आपका भी क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 9 और ये माइनस आ क्या आ जाएगा आपका? स्टार। तो यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो 11 विभाज्यता नियम हम ये बताए थे कि या तो उसका मान 0 आ जाए अथवा मतलब जो अंतर निकालेंगे आप उसका मान 0 आ जाए या तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो स्टार का मान अगर हम जैसे रखें 1 रखें तो ये 8 आएगा तो भी 11 से नहीं होगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं। अगर हम स्टार का मान सीधा 9, स्टार का मान अगर यहाँ 9 रख दें तो 9 और 9 ये कितना आ जाएगा? 0। तो अगर जब ये अंतर 0 आ जाएगा उस समय यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब स्टार का मान कितना होगा? 9, क्योंकि 9 रखने पे ये सम स्थान पर आए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए अंकों का योग क्या हो जा रहा है? आपका 0 हो जा रहा है। 9 रखने पे सम स्थान पर आए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए अंकों के योग का जब हम अंतर निकालते हैं तो क्या आ जा रहा? 0। तो इस तरह हम इस 11 से विभाज्यता पूछा है तो आप इस तरह हल करेंगे कि स्टार का मान यहाँ क्या हो जाएगा? फिर 9। तो आपसे ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी। तो 11 से विभाज्यता का नियम जब पूछेगा तो आप इसी तरह प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 1y 3y 6 ये दिया गया। ये पूर्णतः 11 से विभक्त हो
तो y का क्या मान होगा। इसमें भी वही बात कही गई है कि 11 से विभाज्यता का पूछा है कि आपका 1y 3y 6 पूर्णतः आपको क्या है 11 से विभाज्य है, तो यह तो y की वैल्यू क्या होगी तो अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और सम स्थान पर आए अंकों का योग का अंतर या तो 0 आया रहा होगा या तो 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आई रही होगी। तो आइए देखते हैं ये क्या है 1 2 3 4 5, तो विषम स्थान पर अंकों का 1 + 3 + 6, तो कितना हो गया ये 6 3 9 1 10। सम स्थान पर आए अंकों का योग कौन कौन सा, एक y आया है फिर एक y, तो कितना हो गया 2y। तो हमें क्या करना है, दोनों का अंतर कर देना 10 - 2y। तो दोनों का जब अंतर आप करोगे, अंतर जब आप निकालोगे तो अंतर कितना आना चाहिए, 11 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि दोनों का अंतर या तो 0 आ रहा होगा या तो 11 से विभाज्य हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ पे y का मान देखिए 1 रखेंगे तो 2 आएगा 8, तब भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। 2 रखेंगे 4 6 आ जाएगा, तब भी नहीं होगा। अगर y का मान हम 5 रख दें, अगर y की वैल्यू हम 5 रख दें, तो ये क्या आ जाएगा 10 - 2 × 5 मीन्स आ जाएगा 10 - 10 = कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो कहने का मतलब ये है कि हम कि अगर y का मान हम 5 रख दें तो सम स्थान पर और विषम स्थान पर अंकों का योग का अंतर कितना हो जा रहा 0। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इस तरह हल करेंगे कि इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। चलिए, तो y की वैल्यू 5, इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, इसका सलूशन। इसमें दिया गया है कि 1 5 7 a 2 3 4 पूर्णतः यह जो संख्या है ये पूर्णतः क्या है 3 से आपका क्या है विभाज्य है। तो a का मान हमें ज्ञात करना है कि यह दिया गया है, ये प्रश्न ये कह रहा है यह जो संख्या है वह आपकी क्या है 3 से विभाज्य है, तो a की वैल्यू आप ज्ञात करिए। तो अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है, अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब इसके अंकों का योग भी 3 से निश्चित रूप से विभाज्य होगा। तो देख लेते हैं, आइए देखिए। तो 1 + 5 + 7 + a + 2 + 3 + 4, तो ये आ जाएगा आपका 1 5 1 6 7 6 13 2 15 3 18 4 22। देखिए a 5 1 6 7 6 13 13 2 15 15 3 18 18 4, ये जाएगा 18 4 22, ये आ जाएगा 22 + a। ठीक, तो क्या करना है कि यह जो संख्या जो है क्या है 3 से विभाज्य है। तो 22 के बाद 3 से विभाज्य होने वाली जो संख्या होती है वो कौन सी होती है 21, 3 7 21, 21 के बाद फिर विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी हो गई आपकी 24। तो इसका मतलब हम 22 में कितना जोड़ दें कि 24 हो जाए, अगर हम 2 जोड़ दें तो 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। a की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 2। तो इसका मतलब अगर a की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो 24 आपकी क्या हो जाएगी 3 से पूरा का पूरा क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। विभाज्यता के प्रश्नों को हम इसी तरह जज करते हैं, जो नियम दिया है उसी नियम पे हम आधारित कर लेते हैं कि पहले अंकों का जैसे 3 से विभाज्यता का नियम, तो अंकों का योग कर लिया और हमें मालूम चल गया कि 22 के बाद या 21 के बाद जो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या वो 24 ही है, और उसमें जो है क्या है कि 22 है तो 2 जोड़ देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। इसी से a का मान क्या हो जाएगा आपका 24। आइए अगला सलूशन देखते हैं। 5 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा अंक 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो पहला अंक आपका क्या है, पहला आपका अंक है 1 0 3 0 2 7।
तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि आपको बताया गया है कि 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 में कोई कुछ होगा। तो हम सबका इकाई अंक देख लेते हैं। इसका इकाई अंक की संख्या कितना है 7, तो न तो 0 है न 2, 4, 6, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अगला हम देख ले रहे हैं, अगली संख्या आपको जो दी गई है 1001, तो इससे इकाई का अंक यह भी संख्या क्या है, न तो 0 है न तो 2 है न तो 4 है न तो 6 है न तो 8 है। अगला देखते हैं हम 1002, तो इस संख्या को अगर देखा जाए तो इसका इकाई अंक कितना है 2 है, तो इसका इकाई अंक 2 होने के नाते यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी 2 से पूरी की पूरी विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या आपकी क्या है 111, तो इसका भी इकाई अंक आपको 2, 4, 6, 8 में कुछ भी नहीं है, तो अगली भी संख्या आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो इसमें जो 2 से विभाजित होने वाली संख्या आपकी कौन सी 1002, तो इसका मतलब यह ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा करेक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन आया था आपका 2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा अंक 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम आपको ये सॉल्यूशन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि जो संख्याएं देंगे वो कौन कौन से अंक 6 से आपके विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्यता के नियम में 2 बातें हमें चेक करना था कि वह संख्या आपकी क्या हो जाए 2 से भी विभाज्य हो जाए, वो संख्या क्या 6 से विभाज्यता का नियम क्या था 2 से विभाज्य हो, ठीक, और वह संख्या क्या हो 3 से भी विभाज्य हो। 2 से विभाज्य हो, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होने का मतलब क्या होगी कि वह संख्या उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो पहली संख्या जैसे दी गई है 4, 3, 2, 2, 4, तो ये संख्या हमको दी गई है। तो यह संख्या, इस संख्या का क्या है आपका इकाई अंक कितना है 4 है, तो यह संख्या 2 से कट जाएगी, यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखते हैं संख्या 3 से, क्योंकि 6 से वही तभी संख्या विभाजित होगी, 6 से वह संख्या तभी विभाजित होगी जब 2 से विभाजित हो और 3 से। तो यह संख्या 2 से तो विभाजित हो गई, पहली कंडीशन फॉलो हो गई कि 2 से विभाजित हो गई। 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर अंकों का योग, तो देख लेते हैं इसके अंकों का योग 4 + 3 + 2 + 2 + 4, तो हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11, 4, 15। तो इसके अंकों का योग भी कितना आ गया 15। तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी, ये सब 15 क्या हो जाएगा, ये भी पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 5। तो कहने मतलब है ये जो संख्या आपको दी गई है पहला वाला 4, 3, 2, 2, 4, ये जो संख्या आपको दी गई है यह संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जा रही है और 3 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला सही होगा। जैसे 15, अगला ऑप्शन थोड़ा चर्चा कर लें। जैसे 153 है, तो इसमें देखा जाए 5, 1, 6, 3, 9, अंकों का योग 9, 3 से तो विभाजित हो जा रही है। 153 है, यह 3 से तो विभाजित हो जा रही है, परंतु इसका इकाई अंक क्या है 0, 2, 4, 6, 8 है, नहीं है। तो यह संख्या 2 से 3 से तो हो जा रही, परंतु 2 से विभाजित नहीं होगी, तो यह संख्या भी आपकी 6 से विभाजित नहीं होगी। अगला जैसे अगला दिया गया है कि 6, 7, 2, 8, तो इसमें यह संख्या देखा जाए इसका इकाई अंक 8 है, तो यह संख्या 2 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन इसके अंकों का योग करके जरा देख लें 2 + 8 हो जाएगा 7, 6, 13, 13, 2, 15, 15, 8, 23, ये 23। तो यह संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो यह संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं हो रही, केवल 2 से, तो इसलिए यह संख्या आपकी क्या होगी 6 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 6 से तभी डिवाइड होगी जब वह संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से। उसमें कंडीशन केवल ऑप्शन ए 4, 3, 2, 2, 4, यही वो ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो जा रही और 3 से भी, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा ये वाला सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है, निम्न कौन सा अंक आपका क्या है 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या बताया था कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या करना है कि अंतिम 2 अंक हमें चेक करना है। इसके लिए नियम बताया गया कि अंतिम 2 अंक अगर आपके क्या हैं
4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाएं, तो वह संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे पहला अंक आपका ऑप्शन ने दिया है 2335, तो यह संख्या आपकी क्या है, अंतिम दो अंक, यह संख्या 4 से अगर डिवाइड किया जाए इसमें तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी। 4 8 32, 4 9 36, तो ये संख्या जो है ये इसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित नहीं हो गई, इसलिए यह दी गई संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अगला संख्या आपको दिया गया 47891, तो इसमें अंतिम दो अंक कौन से, 41 है, तो यह भी संख्या आपकी क्या होगी, 41 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो अंतिम दो अंक संख्या इसकी 4 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए यह दी गई संख्या भी आपकी 4 से डिवाइड नहीं होगी। अगला अंक देख लेते हैं, अगला दिया गया 67893 तो इसके अंतिम दो अंक की बात किया जाए, अंतिम दो अंक कितना है 32, अंतिम दो अंक कितना है 32, तो ये 4 से पूरा का पूरा क्या हो जाए, 4 8 32, तो यह संख्या 4 से पूरी की पूरी विभाजित हो जा रही है। तो इसका मतलब यह जो दी गई ये संख्या भी, इसके इस संख्या का अंतिम दो अंक आपको क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए दी गई पूरी की पूरी संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, ऑप्शन सी, कि इसका अंतिम दो अंक क्या हो जाएगा, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद वाला अंक जो आपका है 35445, इसके अंतिम दो अंक कौन है 45, यह भी संख्या आपकी 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो दी गई संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, 6 सी वाला, क्योंकि इसमें जो है 32 क्या है 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है, कह रहा है कि यदि संख्या 23583AB 80 से पूर्णतः विभाज्य है तो a माइनस बी का मान होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये यूपी टेट की परीक्षाओं में 1-2 बार पूछा भी गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या है कि दिया गया है संख्या 23583AB, इसमें क्या यह संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो a माइनस बी मतलब a की वैल्यू, इसका मतलब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा और b की वैल्यू, दोनों वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या करेंगे उन दोनों का घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब यह है कि इसमें ये ध्यान दीजिए कि ये पूछ किससे विभाजित रहा, 80 से, तो 80 में ये इकाई अंक का आपको बताया गया था नियम में कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक, आपको ये नियम बताया गया था कि कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए कि अगर उसका इकाई अंक 0 है तो वह उसी संख्या को विभाजित करेगी जिसका इकाई अंक भी क्या हो आपका 0 हो। वही कंसेप्ट यहाँ उसी कंसेप्ट से हम काम करेंगे कि अगर कोई संख्या ऐसी हो जिसका इकाई अंक 0, कोई भी संख्या आप ले लो जिसका इकाई अंक क्या हो आपका 0 हो, वह केवल उन्हीं संख्याओं को विभाजित कर पाएगी जिसका इकाई अंक भी क्या हो 0 हो। तो इसका मतलब यह 80 का, ये 80 की जो इकाई अंक संख्या है, देखा जाए 80 का इकाई अंक वो क्या है 0, तो इसका मतलब वह यह 80 इस संख्या को पूर्णतः विभाजित तभी करेगा जब इसका इकाई अंक क्या हो 0 हो। इसका मतलब यहाँ से आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 दिया गया है तो वह उसी संख्या को विभाजित करेगी जिसका इकाई अंक 0 है। जैसे 10 किसको विभाजित करेगा, कोई भी संख्या आप ले लें, इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। 40 किसी को तब विभाजित करेगा कि जिसका इकाई अंक क्या हो आपका 0। तो कहने मतलब है कि वह संख्या तभी विभाजित करेगी जिसका इकाई अंक 0 हो। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 नहीं है तो यह गारंटी है कि वह संख्या उसको विभाजित नहीं करेगी। मेरा कहने मतलब यह है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 नहीं है तब ये हम गारंटी के साथ कह देंगे कि वह संख्या उसको विभाजित नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 0 है तो विभाजित ही करेगी, लेकिन एक मानक ये है कि अगर विभाजित तभी करेगी, कोई भी किसी संख्या की इकाई अंक अगर 0 है वह विभाजित तभी करेगी जब उसका इकाई अंक 0 होगा।
तो इसका मतलब 80 से विभाजन का पूछा जा रहा है, तो 80 यह तभी इसको विभाजित करेगी जब यह क्या होगा, इसका इकाई अंक 0 होगा। 0 होने का मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो b की वैल्यू जब 0 हो गई तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 2 3 5 8 3a एंड 0। अब यह संख्या जो है 8 से मतलब कि कहने का मतलब है कि 80 से विभाजित हो रही, तो हमें देखना है कि ये इसका इकाई अंक 0 हो गया। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि यह संख्या जो है क्या है, 8 से विभाजित होगी, हो जाएगी। ये 0 अगर यह संख्या क्या हो जाएगी, 0 से, तो 0 से कोई संख्या विभाजित तब होगी, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक, हमें क्या करना है, अंतिम 3 अंक। अगर इसके अंतिम 3 अंक क्या हो जाएंगे, अगर आपके 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो दी गई संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो देखा जाए कि a की वैल्यू अगर आप जो है a की मान हम कितना रख दें कि इसका अंतिम अंक आपका ये 3a0 है, तो यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड कब हो जाएगी। अगर a की वैल्यू हम 0 रख दें तो ये संख्या बन जाएगी 300, तो भी ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगर a की वैल्यू हम 1 रख दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 310। देखा जाए तो 8 ये 8 3 24 और बचेगा 7, इसको डिवाइड करेंगे आप 8 310, तो 8 3 24 से आ जाएगा 7 0, यहाँ 8 28 64 8 9 72, तो ये भी पूरा का पूरा 1 रखने भी नहीं कैंसिल हो जाएगा। अगर a की वैल्यू हम क्या करें, a की वैल्यू अगर 2 रख दें तो a का मान अगर 2 रख दें तो ये संख्या हो जाएगी 320, और ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 से भाग करेंगे ये इसमें से 8 से, तो ये ऑटोमेटिक ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 चौक 32, मतलब 8 से कट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 2, तो यहाँ से आपके क्या 80 से ये संख्या विभाजित तब होगी जब क्या हो जाएगी, इसकी जो है अभी आपसे पूछा गया था 80 से विभाज्यता का नियम, तो इकाई अंक आपको क्या होगा, b का मान 0 हो गया। a की वैल्यू जो हो गई वो कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो हमसे पूछा क्या गया है, a माइनस b का मान, तो a माइनस b का मान क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 0 मतलब 2। तो इसका मतलब जो इसमें ये a माइनस b की वैल्यू कितनी आई, 2। तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, a। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसमें कोई नहीं, बस नियम पे आपका नियम याद है तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। सोल्यूशन नंबर आपका 9, ये क्या है, 5 से पूर्णतः। तो 5 से विभाज्यता का नियम आपको क्या बताया गया था कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित तब होगी जब उसका इकाई अंक क्या हो, आपका इकाई अंक क्या हो, या तो आपका वो 0 हो अथवा यह 5 हो। तो हमें उन संख्याओं को देख लेना है। जैसे पहली a वाली संख्या आपकी क्या है, 1 1 1 5, तो इसका इकाई अंक 5 है, इसका मतलब ये भी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगली संख्या आपकी कौन सी, 1 1 1 0, तो इसका इकाई अंक भी कितना है, 0 है, तो यह भी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 5 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं, अगली क्या है, 1 1 2 1 5, तो इसका भी इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसका मतलब यह भी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें 5 से विभाज्यता का नियम में केवल इकाई अंक देखना होता है कि इकाई अंक उसका या तो 0 हो अथवा 5 हो, तो वह संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 5 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब इसमें जितने भी आए सभी संख्याएं कट गई, जिसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो 10 से डिवीजन का मतलब आपको पहले ही बताया था कि कोई भी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ये 10 में क्या है, आपका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो इसका मतलब इकाई अंक कभी बनने में आपको बताया, इकाई किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 अगर है तो वह केवल उन्हीं संख्या को डिवाइड 10 जो है जिसका इकाई 10 में आपका हो जाएगा कि जिस भी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो संख्या इसको डिवाइड करेगी। तो इसमें देखा जाए कि 2015 है, इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, तो यह संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी। 10 से वही संख्याएं डिवाइड होंगी जिसका इकाई अंक आपका क्या हो, 0 हो। अगला बी वाला संख्या कौन सा कितना दिया है आपका, 1 1
3401। तो इसका भी इकाई अंक आपका 0 नहीं है। अगला आपका दिया गया है 12038। तो इस संख्या का भी इकाई अंक आपका क्या है 0 नहीं है। तो यह संख्या भी आपकी क्या होगी 10 से डिवाइड नहीं होगी। अगला है आपका 10010। तो इस संख्या का इकाई अंक 0 है। तो यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह आपके 10 से विभाज्यता का नियम था। इसी तरह प्रश्न आपके यूपी टेट में आते हैं। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, धन्यवाद।